गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम इंग्लिश विषय की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें ग्रामर का टॉपिक मेंशन किया था हमने, और उसमें हम पढ़ रहे थे अपने एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव वाले पार्ट में ही हम आगे साथ में जैसे डिटर्मिनर जो है उसको साथ में देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो बेसिक बातें हैं इसके बारे में वो अपने देख रहे थे। तो देखिए हमने इसमें देखा था जो डिटर्मिनर वाले पार्ट जो पढ़ रहे थे अपन, डिटर्मिनर वाले पार्ट में हमने देखा था कि इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है अपने आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल वाला पार्ट देख रहे थे अपन, ठीक है। अब आर्टिकल वाले पार्ट में हम इसके जो डिफरेंस करेंगे, कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है, वो हमने कल जो लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें देख लिया था। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। जैसे आर्टिकल होता है उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, और जिसमें था हमारे पास एक तो डेफिनेट और एक था इनडेफिनेट। एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसा हमने देखा कि यहाँ पे अपने पास एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। तो डेफिनेट जो होता है उसको हमने कहा था एक ही, यानी आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के, जिसमें एक डेफिनेट होता है, डेफिनेट एक होता है, और दूसरा पार्ट होता है इनडेफिनेट, वो भी एक ही होता है, ठीक है ना। यानी डेफिनेट आर्टिकल भी एक होता है और इनडेफिनेट भी एक होता है। अब इनडेफिनेट जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे हमने पीछे की जो क्लासेस थी उसमें हमने देखा था कि इसको ऐसे लिखना भी सही है, लेकिन इसको ऐसे लिखना गलत है। यानी ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला जो पार्ट है वो गलत है, इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। कोमा नहीं लगाते इनमें, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे होता है डेफिनेट। उसके बाद हमने देखा था कि डेफिनेट जो होता है उसका प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले इसका प्रयोग अपन करते हैं। लेकिन इनडेफिनेट जो होता है उसका काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इनमें सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन से इसका काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले इसका प्रयोग करते हैं, इनसे पहले इनका प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आई थी बात ये। अब इससे आगे हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब इसके आगे की बात जो है वो अपने देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इसमें इंडेफिनेट आर्टिकल, जो छोटा सा है और अपने अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं अपने पास जो आता है इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल जिसमें हमारे पास आता है ए या एन, ये हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जब अपने पढ़ते हैं ए या एन, तो बेसिकली अपने ये कहा जाता है कि ए या एन की अगर अपने बात करें तो ए जो है वो अपने अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर होता है, और एन जो है तो एन के बारे में ये कहा जाता है एन इज द वेरिएशन ऑफ ए, ठीक है ना। क्या देखा हमने, एन जो है वो ए का ही बदला हुआ रूप है, एन जो है वो ए का ही बदला हुआ रूप है, ठीक है। दूसरी बात अपने देखें कि जब अपने ए या एन जो लगाते हैं, ए या एन के बाद जो नाउन अपने लगाते हैं, वो नाउन अपने आप में क्या होती है, वो नाउन अपने आप में होती है इंडेफिनेट। क्या होती है वो अपने आप में, इंडेफिनेट नाउन होती है, ठीक है ना। समझ आई बात। वो नाउन अपने आप में इंडेफिनेट होती है, अनिश्चित होती है। अब उसके बाद देखें अपने तीसरी बात है, जब अपने ए या एन के बाद जो नाउन लगाएंगे वो नाउन अपने आप में क्या आएगी, काउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगी। जैसे इसको मैं बता देता हूं, इसको अपने लिखते हैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन होती है। अब काउंटेबल सिंगुलर नाउन वो नाउन्स होती हैं जो अपने को किसी वस्तु के एक होने का बोध करवाती हैं, दो या दो से अधिक होने का बोध नहीं करवाती है। समझ में आई बात। किसका बोध करवाती है, हमें किसी वस्तु के एक होने का बोध करवाती है, दो या दो से अधिक होने का बोध नहीं करवाती। अब अपने बात देखें, इसमें एग्जांपल्स देखें। जैसे मैंने लिखा बुक, तो बुक जैसे अपने बोलेंगे तो इंग्लिश में वैसे दो ही नंबर्स होते हैं, यानी इंग्लिश में जो नंबर यानी वचन जो होते हैं
वो इंग्लिश में होते हैं दो, ठीक है। एक होता है अपने सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, ठीक है। एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर से अपने किसी वस्तु के एक होने का बोध होता है और प्लूरल के दो या दो से अधिक होने का बोध होता है, ठीक है। बिल्कुल इजी गोइंग बात है। अब देखिए बात क्या करें अपन, अब अपन ये देखते हैं कि जब अपने को ये पता चलता है कि यहाँ पर जो अपने एग्जाम्पल किया है वो बुक है, तो बुक जो है अगर इसका अपने ये करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बुक्स, तो बुक्स किया तो यहाँ पे ये क्या हुई, या तो हो सकती हैं दो या हो सकती हैं दो से अधिक, और यहाँ पे क्या है ये एक ही है, बस इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अपने काउंटेबल सिंगुलर नाउन जो होती है वो हमें किसी वस्तु के एक होने का बोध करवाती है। बहुत सारे जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे गर्ल हो गया, बॉय हो गया, पेन हो गया, बस हो गया, ठीक है, बोर्ड हो गया, चेयर हो गया, तो यहाँ पे अपने ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लिखते हैं, ठीक है। और बुक्स जो हैं तो इनका जैसे अपन इन सब का जैसे अपने प्लूरल बनाएंगे, तो प्लूरल बनाएंगे तो सारे के सारे क्या होंगे इसमें, ये प्लूरल बन जाएंगे। समझ में आई बात। तो ये चीज़ें अपने को यहाँ पर देखनी होती है, और जब अपने पास ये नाउन्स आएंगी तब उससे पहले अपने ए या एन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात। अब देखिए बात आती है, हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि ए कब आएगा, यानी ए या एन जो है वो किस प्रकार के नाउन से पहले आते हैं। तो सबसे पहली बात, वो नाउन अपने आप में इंडेफिनेट होती है, अनिश्चित होती है, ठीक है। और दूसरी बात अपने आप में वो सिंगुलर होती है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, ए या एन, तो ए कहाँ पे आएगा, एन कहाँ पे आएगा, ये बात अपने को देखनी है। तो उसके लिए देखते हैं अपन, बिल्कुल इजी गोइंग है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसानी से अपने इसका प्रयोग करते हैं। और जब अपने लिखेंगे, इंग्लिश को रिटन और स्पोकन दो टाइप से होता है, तो जब अपने रिटन करते हैं या फिर ग्रामर जैसे पढ़ते हैं तो उसमें जो बात आती है वो इन्हीं की बात आती है, ठीक है। अब देखिए ए या एन का जो यूज होता है, ए या एन का जो यूज है वो आपके निर्भर करता है, यानी ए और एन का यूज निर्भर करता है आपके प्रोनंसिएशन पर। किस पे निर्भर करेगा, प्रोनंसिएशन पर, यानी हमारा उच्चारण क्या होगा। जिस भी शब्द को अपने यूज लेते हैं उस यूज से पहले, उस शब्द से पहले ए लगाएं या एन लगाएं, वो निर्भर करता है हमारे उच्चारण पे, ठीक है। जैसे हम देखें कि हमारे पास खालिस्तान आया और खालिस्तान के बाद अपने पास यहाँ पे जो भी शब्द आता है, यहाँ पे जो भी अपने पास शब्द आएगा, यानी अंग्रेजी में लिखें तो अपने पास जो भी वर्ड आता है उस वर्ड के उच्चारण का अपने को, जैसे मान लो ये शब्द हैं तो उसका अपने को ये फर्स्ट लेटर ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपने जो भी शब्द होगा उस शब्द का यहाँ पर अपने को पहला देखना है और इसके अनुसार अपने ए या एन यहाँ पे फिक्स करते हैं। समझ आई बात। अब फिक्स करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे क्या कि अगर आपका उच्चारण कै से लेकर गे तक अगर आता है तो आपका उच्चारण आएगा ए, और अगर ए से लेकर अंग तक आपका उच्चारण आता है तब आपका आएगा एन, ठीक है। समझ आई बात। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे भी एक वेरिएशन आता है कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए थे, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट लिखूँ मैं, अल्फ़ाबेट को ए ई आई ओ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ वाला जो इतना पार्ट है ये अपने आते हैं 21, और ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ये आते हैं आपके 5। तो जो ये 5 होते हैं ये अपने होते हैं वाउल, ठीक है, और ये होते हैं कॉन्सोनेंट। अब हमने क्या देखा कि जैसे अपने जो क्लासेस लेते हैं और करते हैं तो उसमें अपने ये रहता है, छोटी क्लासेस में क्या आता था, अपने को ए आई यू का वर्ड देता था और उसी वर्ड के अनुसार अपने को ये पता होता है कि ये 5 से अगर कोई लेटर शुरू होता है तो उससे पहले एन लगा देंगे, और जो बाकी 21 से शुरू होता है उनको उनसे पहले अपने ए लगा देंगे। अब बात वो नहीं रही है, बात अब ये है कि उसका उच्चारण क्या कह रहा है। अगर आपका उच्चारण सही है तो आप इनको इजी गोइंग लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैसे और देखें, अपने W और Y जो है इनको सेमी वाउल बोलते हैं, ठीक है, सेमी वाउल कहा जाता है। बेसिकली 5 यानी 5 होते हैं वाउल, 21 यानी 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। और जब ये पूछा जाता है कि सेमी वाउल
तो सेमी वाउल 2 होते हैं, W और Y। ठीक है, अब सेमी वाउल क्यों होते हैं? क्योंकि कोई भी शब्द होता है उसमें कॉन्सोनेंट के साथ वाउल आना जरूरी होता है। तो कुछ एक शब्द जैसे होते हैं ना, जैसे फ्लाई लिखा हमने, तो फ्लाई में किसी प्रकार से AEIOU में से नहीं है, तब उन्होंने देखा कि भी हाँ इसका मीनिंग है। वैसे बेसिकली जो शब्द होता है, वर्ड जो होता है, वो अपने को मीनिंग देना चाहिए। अगर मीनिंग देता है तो वो आपके क्या है, शब्द हैं। जैसे हमने लिखा HMMM, तो ये क्या है, एक अपने आप में शब्द है। अब हम देखेंगे कि भी यहाँ पे तो वाउल नहीं आया, लेकिन इसका मीनिंग मिल रहा है। ठीक है, मीनिंग मिल रहा है तो अपने को क्या है, ये शब्द कहेंगे इसको। ठीक है, मीनिंग क्वालिटी है इसमें जो। अब देखिए, मैं आपको पूरा चार्ट के साथ इसको बतलाने का प्रयास करूंगा, आप देखना इसको, बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएंगे इसको। और इजी गोइंग बातें जो हैं वो ही समझनी होती हैं, और पेपर जो आता है वो कहीं अलग से तो नहीं बनता, बात है समझने की। ठीक है, तो देखिए बात करें अपन, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे वर्ड, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा है प्रोनंसिएशन, और उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे मीनिंग। ठीक है, अब क्या है वर्ड, वर्ड को बोलेंगे अपने शब्द। जैसे इसकी कैटेगरी कर लेते हैं अपने अलग अलग। ठीक है, देखिए यहां पे हो गया ये शब्द, ये हो गया अपने उच्चारण, और ये हो गया अपना अर्थ। ठीक है, तो जो शब्द होता है उस शब्द का उच्चारण ही सर्वोपरि है। ए या एन का प्रयोग करेंगे अपने तो उच्चारण सर्वोपरि है। और हमने उच्चारण के लिए देखा था कि अगर कै से लेके गै तक अगर आता है तब तो ए लगेगा, और ऐसे लेके अंग तक अगर आता है तो अपने क्या लगेगा, एन लगेगा। ये हमने अभी देखा था, यही ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे मीनिंग लिख रहा हूँ, ये लिखा मैंने एप्पल, तो इसका प्रोनंसिएशन क्या होगा, एप्पल बोलेंगे। ठीक है, फोनेटिकली नहीं पढ़ रहे, अपने सामान्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अर्थ क्या होता है, वैसे तो एप्पल का मतलब अपने बोलते हैं सेव, तो सेव तो क्या हुआ, अपने हिंदी में हुआ सेव, हिंदी में हुआ तो अंग्रेजी से हिंदी में किया तो वो क्या हो गया, लिप्यांतर हो गया। समझ रहे हो ना बात को, वो एक लिपि से दूसरी लिपि में, यानी हमने क्या किया कि हम देवनागरी से रोमन में चले गए, देवनागरी से अपन रोमन में चले गए। तो क्या होता है, ए टाइप ऑफ फ्रूट, एक प्रकार का एक फल होता है सेव। अब देखिए कि एप्पल से पहले हमने क्या लगाना है, एप्पल से पहले ए लगेगा या एन लगेगा। अब देखिए कि मैंने क्या बताया था, ए या एन का निर्धारण होता है इसके बाद वाले शब्द का फर्स्ट लेटर देखना है। तो फर्स्ट लेटर अगर अपने देखेंगे तो फर्स्ट लेटर अपना है ए, तो ए क्या है, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो क्या लगेगा अपने, एन लगेगा। तो यहाँ पे ये लग गया आपके एन। क्लियर हुई बात। अब ये देखा हमने कि मैंने लिखा है यहाँ पे EWE, ठीक है, इसको बोलते हैं अपने U, EWE इसको बोलते हैं U। अब वैसे देखें अपने पुराने पैटर्न के अनुसार तो यहाँ पे तो आ रहा है E से शुरू हो रहा है तो अपने N लगाएंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए हमने क्या देखा, यहाँ पे है U, यानी ये होता है, वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं मादा भेड़, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मादा भेड़ बोलते हैं। और नर भेड़ होता है रैम, ये नर भेड़ होता है। ठीक है, रैम माने नर भेड़ होता है। तो देखिए यू आ रहा है तो यह किस में आता है, इसमें आता है, तो अपने क्या लगाएंगे, इसमें ए लगाएंगे। ठीक है, तो बात कहाँ आ रही है, बात आ रही है अपने प्रोनंसिएशन पे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे SP, तो इसको कैसे बोलते हैं अपने, SP। ठीक है, अब देखने में तो क्या लगाएंगे अपने, देखने में तो हाँ एस से शुरू हो रहा है, अपने ए लगा दो, लेकिन यहाँ पे क्या है, सही प्रोनंसिएशन करेंगे तो ए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने, एन आएगा। ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो अपने को देखनी है। जैसे मैंने लिखा वन आइड पर्सन, काफी बार रिपीट होता है ये पर्सन, ही इज खालिस्तान वन आइड पर्सन, ऐसे ही इज खालिस्तान वन आइड पर्सन। अब देखो खालिस्तान के जस्ट बाद वाला ये है, इसको हमने ऐसे देखा, वन क्या आ रहा है, वह आ रहा है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, ए लगेगा। ये बात है इसकी। ठीक है, सुन भाई बात। अब देखिए स्टूडेंट्स, वैसे भी बिल्कुल इजी गोइंग बात है, बिल्कुल सामान्य बात है, अपने को सिर्फ ये समझना है कि अपने को कहाँ पे इसका प्रयोग करना है। ठीक है, समझाया ये। अब देखिए इसके बाद, इसके ये तो था उच्चारण के अनुसार क्या क्या लगाते हैं किससे पहले, अब देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं अपने। ठीक है, प्रयोग देखते हैं अपने
और प्रयोग में बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल इजी गोइंग, और कंपटीशन में जैसे अपन पढ़ते हैं उसी की बात हो रही है, और स्कूली शिक्षा में भी काम आने वाला टॉपिक है ये। तो सभी प्रकार से अपने काम आने वाली बातें जो हैं उसको अपने अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए इसका जो यूजेस करते हैं, यूजेस कहाँ कहाँ किस प्रकार के वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले अपने बात करें तो ए या एन का प्रयोग जो अपन करते हैं उसकी बात यह है कि संपूर्ण जाति का अर्थ दे, या संपूर्ण जाति के संदर्भ में। ठीक है, संपूर्ण जाति का जब अपने को संदर्भ होता है तब अपने क्या है, किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल आ गया, जैसे काऊ, खालिस्तान काऊ इज ए होली एनिमल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिखा है खालिस्तान काऊ इज ए होली एनिमल। तो यहाँ पे ये थोड़ी ना है कि जैसे अपन बात करें कि एक ही गाय जो है वो यहाँ पे होली एनिमल थोड़ी ना है, सारी गायें हैं। तो यहाँ पे आपका ए भी सही होता है और यहाँ पे आपका द भी सही होता है। ठीक है ना। जैसे खालिस्तान डॉग इज ए पेट एनिमल। ठीक है, अब डॉग एक ही कुत्ता थोड़ी ना जो मतलब आपके पालतू होता है, पेट यानी पालतू, एक ही कुत्ता थोड़ी ना, सारे कुत्ते पालतू होते हैं। तो ए और द जो है वो दोनों लगते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना हो कि जैसे बात जो है वो सारी। अब देखो बात आ गई कि दोनों आ गए, तब क्या करें, दोनों आ गए तो आपका पहला रेफरेंस ए की तरफ जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया उन्होंने, संपूर्ण जाति की बात कर रहा है। तो फर्स्ट रेफरेंस आपका ए की तरफ जाएगा। अगर ए ऑप्शन में यानी दोनों आए तब की बात कर रहे हैं, बाकी एक एक आता है तो अपने को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से संपूर्ण जाति की अगर बात होती है तब अपने इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा जैसे देखें अपने, दूसरा अपने आएगा इसमें, बात करें अपन कि जब किसी वाक्य में आपको पर का मीनिंग मिलता है, जैसे प्रति के अर्थ में ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रति के अर्थ में ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब प्रति के अर्थ में ए या एन का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे लिखा दीज मैंगोज आर सोल्ड ₹70 पर केजी। अब यहाँ पे क्या दे दिया आपने, पर दे दिया, तो पर की बजाय यहाँ पे आगे वाला क्या दिया हुआ है, देखो खालिस्तान के जी। ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये आ रहा है और ये कहाँ आ रहा है, कैसे लेके गए तक का जो होता है उसमें अपने ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे अपने देखें, दिस बाइक रन्स 70 किलोमीटर्स पर लीटर। ठीक है, तो यहां पे पर का मतलब ए लीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रति जो है वो हमें दर्शाता है, क्या दर्शाता है, प्रति जो है वो हमें दर्शाता है आपके वेट, प्राइस, स्पीड, इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो अपने को शो करता है। बिल्कुल सामान्य कॉन्सेप्ट है। अब देखिए और देखें इसके बारे में, और होता है स्टूडेंट्स, और देखें अपन तो और यूजेज में अपने देखेंगे, यूजेज में आता है आपके जब, वैसे क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स कि जो प्रॉपर नाउन होती है, ठीक है, देखिए प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो होती है आपके, देखिए, ए नेम ऑफ प्लेस और पर्सन। ठीक है, अब जैसे प्लेस का बात देखें अपने यहां पे तारानगर, चूरू, नौहर, हनुमानगढ़, आ गई बात। ठीक है, ये बातें हैं। पर्सन की बात करें जैसे राम, सीता,
ईश्वर, ठीक है, मनीष, रमेश, इस प्रकार के नाम आते हैं, बिल्कुल इजी गोइंग है, ठीक है। तो सामान्यतया क्या कहा जाता है इनके बारे में, जो प्रॉपर नाउन होती है वो, मैं पहले इसकी बेसिक कंडीशन बतला रहा हूं स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद अपने यूज के अनुसार बात करेंगे, ठीक है। पहले बेसिक फिर उसके बाद दोनों। तो अपने जो एक्सेप्शन वाली बात है वो और सामान्य बात है दो। तो बेसिकली क्या कहा जाता है, बेसिकली जो प्रॉपर नाउन है वो, ठीक है। बेसिकली प्रॉपर नाउन जो है उसके लिए कहा जाता है आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन, आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल, एक बात ये, तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग अपन नहीं करते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात है नो प्लूरलाइज, क्या समझे, प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। समझ में आई बात कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल है वो कभी नहीं होता है। और तीसरी जो इसके बारे में पॉजिटिव बात वो है कि प्रॉपर नाउन जो होती हैं वो ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर से ये शुरू होती है। समझ आई बात। तो यहां पे अपने जो यूज के अनुसार देखें तो अपने तो यही बात काम आएगी, यही बात ज्यादातर काम आती है। और अपने यहां देखें इस संदर्भ में तो अपने बात क्या आ रही है कि प्रॉपर नाउन से पहले अपने को आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखिए अपने क्या देखेंगे, अब यहां पे अपने पास दो कंडीशन आती है, इसमें दो कंडीशन आ गई, पहली और दूसरी, ठीक है। अब दो कंडीशन को पढ़ेंगे, दो कंडीशन को पढ़ेंगे तो यहां पे प्रॉपर नाउन वाली बात जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए दो बात कौन सी है, सबसे पहली बात यह है कि जब, यानी मैं वैसे लिख देता हूं, जब प्रॉपर नाउन कैसा काम करे, कॉमन नाउन की तरह काम करे, कॉमन नाउन की तरह काम करे, तब उससे पहले आर्टिकल लगता है। अगर ये बात है, ये तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ग्रामर में ऐसे लिखा हुआ मिलता है अपने को, लेकिन बात मुख्यतया क्या है, बात ये है कि जब किसी एक मनुष्य की क्वालिटी, मनुष्य के गुण दूसरे में प्रदान करें। जैसे मान लो अपने कोई क्रिकेट है वो अच्छी खेलता है, तो अब जैसे ये कह दिया कि रमन इज ए सचिन, ये कह दिया, तो यहां पे वैसे तो हमने देखा है कि सचिन जो है वो प्रॉपर नाउन है, इससे पहले आर्टिकल लगना तो मतलब ही नहीं है, वो हमने पढ़ा है। लेकिन जब एक व्यक्ति के गुण जो है वो दूसरे में, तो यहां पे रमन की क्वालिटी क्या है कि ए ग्रेट प्लेयर एज सचिन, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि रमन जो है वो एक ग्रेट प्लेयर है, किसकी तरह, सचिन की तरह, बिल्कुल समझ में आई बात। जैसे ही इज, या ही की बजाय अपने नाम लिखेंगे, रोनी इज ए डैनियल। अब डैनियल जो था वो वाइज पीपल के आता है, तो रोनी जो है वो क्या है, ऐसे कह सकते हैं एज वाइज एज डैनियल, ठीक है, एज वाइज एज डैनियल, यानी वो उतना ही बुद्धिमान है जितना कि डैनियल। तो ऐसे जो कंपैरिजन होता है यहां पर, उसमें प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन की तरह फंक्शन करती है, तब उससे पहले अपने आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात, जैसे दो बातें बताई हैं तो एक बात तो यहां पे होगी, और दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स कि यहां पे ये कहा जाता है कि जब स्पीकर, या जैसे सीधा लिख देता हूं मैं कि जब अननोन हो,
अननोन हो। वही बात, जैसे एक एग्जांपल समझे कि जैसे मान लो आपका नाम है ललित, ठीक है, और आपके दोस्त का नाम है रजत। अब रजत जो है वो आपके घर आता है और पूछता है कि ललित घर पे है क्या। अब ललित घर पे नहीं है, उसके मम्मी पापा मिलते हैं कि भी हाँ भैया बोलो रजत क्या बात है। तो रजत कहता है कि मेरे को ललित से मिलना है। अगर ललित के माता पिता रजत को जानते हैं और जैसे ही ललित अपने घर आता है तो ललित के माता पिता उसको बोलते हैं हाँ भाई तुम्हारा दोस्त रजत आया था। सिंपल सी बात है, इसका मतलब वो जानते हैं। अगर वो ये कहें कि भी कोई रजत आया था जो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तो उसमें क्या है, अगर वो जानते हैं, अगर वो उसको जानते हैं, यानी एक तो हो गया नोन, नोन है तो अपने क्या लिखेंगे, रजत वाज आस्किंग फॉर यू, ठीक है। और दूसरा था, जैसे अपने बात करें अननोन की, तो अपने क्या बोलेंगे, रजत वाज आस्किंग फॉर यू। तो यहां पे अपने वो क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे जब अननोन होगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि रजत रै से शुरू हो रहा है तो उससे पहले ए लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सामान्य बातें हैं वो इस प्रकार से अपने इसको प्रयोग में लिया जाता है और ये चीज़ें अपने को देखी जाती है कि हमें किस प्रकार से इसको कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है। समझ में आई बात। तो हमने क्या देखा आज, हमने ये देखा कि आर्टिकल जो होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, उसका किस प्रकार से अपने प्रयोग करते हैं और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। तो ए या एन का जो प्रयोग होता है वो बिल्कुल बेसिक होता है, जिसको हम अच्छे से प्रयोग में ले सकते हैं और बिल्कुल सामान्य कॉन्सेप्ट से अपने समझ सकते हैं, जो हमारे पेपर में गलती न होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इस कारण से। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स।